आप जानते हैं सड़कों पर पड़े कूड़े के ढेर से भी बुरा क्या है? ये मान लेना कि कुछ बदल ही नहीं सकता। आज मैं आपको ले चल रही हूं आबू रोड, वो शहर जो कभी कचरे में डूबा था, लेकिन आज LIC-HFL ग्रीन टुमारो प्रोजेक्ट की वजह से जीरो वेस्ट सिटी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये कहानी सिर्फ सफाई की नहीं है, ये कहानी है सोच बदलने की, लोगों के एक साथ आने की, और इस भरोसे की कि बदलाव मुमकिन है। कभी आबू रोड की गलियां कचरे से भरी रहती थी, नालियां जाम, बदबू चारों ओर और बीमारियां आम। रैग पिकर्स बिना किसी सुरक्षा के काम करते थे। लोगों को लगता था कि सफाई बस सरकार की जिम्मेदारी है। फिर एक दिन ये सोच बदलनी शुरू हुई और वहीं से शुरुआत हुई LIC-HFL ग्रीन टुमारो प्रोजेक्ट की। आबू रोड की जो लोकेशन है और जो यहाँ के कमर्शियल संस्थान ज़्यादा होने की वजह से, यहाँ पर कचरे का उत्पादन ज़्यादा होने की वजह से, और चूँकि ये प्राकृतिक रूप से इम्पोर्टेंट स्थल होने की वजह से हमें कचरे के निस्तारण की आवश्यकता पड़ी। पहले कचरे का निस्तारण ना होकर सिर्फ कूड़े के ढेर लग रहे थे, तो इसीलिए LIC-HFL वालों का जब इन लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया तो हमने ये सैनिटेशन पार्क बनाने की आवश्यकता समझी। तो यहाँ पर एक सैनिटेशन पार्क बनाया गया, जहाँ हमने मॉडल तौर पर कुछ 5 वार्ड 10 वार्ड लिए और उनके कचरे को निस्तारण करने का कार्य चालू किया। तो इनकी LIC-HFL की टीम ने और नगर पालिका के सहयोग से हर वार्ड में सोर्स एग्रीगेशन का ही काम चालू किया गया। घर घर कचरा संग्रहण का कार्य ऑटो टिपर के द्वारा किया गया। लोगों को जागरूकता दिलाई, घर घर, दुकान दुकान, संस्थान संस्थान, स्कूल कॉलेज या जो भी संस्थान है, वहाँ जाकर कचरे के निस्तारण के संबंध में सबको जानकारी दी। कोई महिलाओं का समूह हो, कोई ऐसा ग्रुप निकले जो कि जितना हमारा RRR मॉडल पे काम कर सके। जैसे हमारा जो वेस्ट में हमारे पास प्लांट में आ रहा है, उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके कुछ प्रोडक्शन करे, कुछ अपना मैन्युफैक्चरिंग करे। जैसे हमारा कोकोपीट हो गया, तो कोकोपीट तो हम एक्सट्रैक्ट करके यूज़ कर देते हैं, सेल कर लेते हैं। उसके बाद जो फाइबर बचता है उसका कुछ प्रोडक्शन, जूट के बैग्स, थैले, इस तरह की चीज़ें, रस्सी, ऐसा कुछ बना सके। इसी तरह जितना हमारा वेस्ट आता है प्लांट पे, LED बल्ब्स हो गए, चार्जर्स हो गए, इस तरह की चीज़ें, वो कुछ अपना सेटअप लगाएं, उसको रीमॉडिफाई करके, रिसाइकल करके वापस मार्केट में सप्लाई कर सकें। तो इस तरह की चीज़ें और नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगी, लोगों को रोजगार देने का एक काम करेगा, और उसी चीज़ों से क्या होगा, जो हमारा वेस्ट है रिडक्शन की तरफ जाएगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने फीडबैक फाउंडेशन और नगर पालिका आबू रोड के साथ मिलकर एक मॉडल शुरू किया, इंटीग्रेटेड डिसेंट्रलाइज्ड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन इसका तरीका बहुत सीधा था। हर घर से कचरा अलग अलग उठाना, उसे नजदीकी सैनिटेशन पार्क में प्रोसेस करना और उसी कचरे से नए संसाधन तैयार करना। पिछले 3 सालों में लगभग 22 लाख रुपए का जो वैल्यूएबल वेस्ट है वो सेल हुआ है, जिसमें ड्राई वेस्ट है, कंपोस्ट है। हमारे जो रैग पिकर, जिनको हमने स्वच्छता साथी नाम दिया है, वो डेली ट्राई साइकिल लेके जाता है और उसमें डेली 1000 से 1200 रुपये का जो है कंपोस्ट सेल करके आता है। तो टोटल अभी तक का देखें तो 22 लाख रुपए का जो सेल हुआ है, जो हमारा सर्कुलर इकोनॉमी का मेन पार्ट है, क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य जो जीरो वेस्ट टू जीरो कोस्ट है, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि पैसा कहाँ से आएगा, क्या होगा, जिसको हम कचरा मानते थे वही आज संसाधन बना हुआ। धीरे धीरे पूरा शहर इस मुहिम से जुड़ गया। स्कूलों ने क्लीन कैंपस अभियान शुरू किया, दुकानदारों ने सिंगल यूज प्लास्टिक छोड़ दिया और लोग खुद यूजर फीस देने लगे, क्योंकि अब उन्हें फर्क दिखने लगा था। LIC हाउसिंग फाइनेंस द्वारा ग्रीन प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, और इस जो भी कचरा होता था पहले नगर पालिका वहाँ से डालते थे, बिल्कुल साफ हो गया है। धुआं भी बंद हो गया है, और जो बाजार में कचरा आता है बिल्कुल साफ हो गया है। गीला कचरा इकट्ठा अलग करते हैं, सूखा अलग करते हैं, और वो सब अलग अलग उनका टेम्पो आता है, टेम्पो डाल देते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये कार्यक्रम शुरुआत हुई है। उसके अंदर LIC ग्रीन
तुम्हारो प्रोजेक्ट के अंतर्गत टीम फीडबैक फाउंडेशन का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बढ़िया अच्छा कार्य किया है। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। गलियां साफ दिखीं, चेहरों पर मुस्कान आई और लोगों में अपने शहर को लेकर गर्व महसूस हुआ। और इस तरह इन्होंने जो मोदी जी का सपना था स्वच्छ भारत अभियान का, वो सपना सच किया है। सफाई के लिए हम लोग समझते थे कि सफाई करना सिर्फ सरकार का काम है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी सहयोग करें, तब जाके सफाई और अपना घर, अपना मोहल्ला, अपना कॉलोनी, अपना शहर तभी साफ होगा। तो हमारी जिम्मेदारी हमको समझनी पड़ेगी और इसको समझा और समझने के बाद संस्था ने हमारा साथ दिया। साथ देने के बाद आज स्थिति ये है कि हमारा पूरा मोहल्ला, हमारी पूरी कॉलोनी स्वच्छ और साफ रहती है। जब से आया हूँ तब से देखा है कि जो कूड़े की गाड़ी है जो ये कचरा लेके जाती है, गीला सूखा अलग अलग, और जब मेरे को पता चला कि इसी गीले कचरे से ये लोग खाद बनाते हैं, तो इनके प्लांट पे मैं गया, देखा मैंने ऑर्गेनिक खाद था पूरा, तो अपने खेत के लिए लेके गया था मैं, और मैंने फ्रूट में डाली थी। मेरे जो बागवानी खेती है, अनार की है वैसे, उसमें डाली तो मेरे को रिजल्ट बहुत अच्छा मिला इससे। जो लोग पहले कचरे में पहचान ढूंढते थे, आज वही बदलाव की पहचान बन गए हैं। रैग पिकर्स और स्वच्छता साथी अब सम्मान और सुरक्षा के साथ काम करते हैं। उन्हें यूनिफॉर्म, पीपीई किट्स और सबसे जरूरी पहचान मिली है। हम पहले गंदा कचरा बीन रहे थे, बीन के बेचने जा रहे थे और हमको इंसान भगा रहे थे, जाओ यहाँ से, भगो यहाँ से। और हम यहाँ आए तो अच्छा लग रहा है हमको और काम भी अच्छा मिल रहा है और हमको नाम भी से पहचानते लोग। नगर पालिका में काम करता हो कि लीले कचरे पे बैठता हो, कोकोपीट ये भी डालता हो, ये वो थोड़ा पानी होता है गुड़ वाला, दही वाला पानी, वो भी डालता हो। 15 दिन में पलटी करते, 1 महीने पास वो खाद बना कर वो साड़ने पे साड़ कर बेचने जाते, थैलियाँ भर भर बेचने जाते। कंपनी खुलने के बाद में हमारा इज्जत भी बढ़ी, कुछ सैलरी भी हमारे को सही मिलने लगी। उसके बाद में हमारा जो पीएफ है वो कटता तो जमा भी होता, इज्जत भी बन गई हमारी। बीमार पड़ेगा तो इलाज होता फ्री के अंदर, ऐसा ही था। पहले किसी भी वार्ड में सोर्स सेग्रीगेशन प्रबंधन नहीं था। लैंडफिल पर कचरा फेंकना आम बात थी। आज इस प्रोजेक्ट की वजह से 16 वार्ड और उमरनी ग्राम पंचायत में डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है। 3608 टन से ज्यादा कचरा लैंडफिल में जाने से बचाया है। कंपोस्ट, रिसाइकल और यूजर फीस से 22 लाख से ज्यादा की आय हुई है। 7 जीपीएस ट्रैकिंग वाहन और 20 कंपोस्ट पिट्स वाला सैनिटेशन पार्क बना है और 1 लाख से ज्यादा नागरिक इस अभियान से सीधे जुड़े हैं। इस सफर में एक और साझेदार जुड़े, ब्रह्म कुमारीज। उन्होंने अपने कैंपस में जीरो वेस्ट मॉडल अपनाया, बायोगैस से ऊर्जा तैयार की और सफाई को आध्यात्मिकता से जोड़ा। तो मैंने थैला भी बना के दिया, थैले में लिखा है संगम भवन आबू रोड। फिर मैंने डब्बा भी दिया, प्लेट, मैंने प्लास्टिक का खत्म कर रहा हूँ। इसीलिए भाई साहब के सामने 2026 जाने वाले प्लास्टिक मुक्त तो भारत बनाना है। कोई भी प्लास्टिक यहाँ आएंगे ही नहीं। आज आबू रोड सिर्फ एक साफ शहर नहीं है, ये एक सोच बन चुका है। 3608 टन से ज्यादा कचरा अब लैंडफिल में नहीं जा रहा, बल्कि कंपोस्ट, रिसाइकल और जागरूकता में बदल रहा है। 16 वार्ड बदल चुके हैं और बाकी शहर भी उसी राह पर है। पहले की डंपिंग जगह जहां से निकलना मुश्किल था, पूरे दिन धुआं धुआं रहता था, अब वहां सौंदर्यकरण कर 4 दीवारी कर दी गई है। पौधे लगा दिए गए हैं। यहाँ पे जो सूखे पत्ते थे अपने पेड़ों के और बाकी सबके, उनको हम पहले डंप साइड पे भेजते थे। बाद में उसी पत्ते को LIC HFL ग्रीन टुमारो प्रोजेक्ट के CSR से और इसका इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है फीडबैक फाउंडेशन के थ्रू हमने ये वायर में कंपोस्टिंग लगाया।
जिसमें हमने जितने पत्ते थे उनको मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी स्कीम के श्रमिकों के द्वारा इसमें डाला गया और फिर इसमें हमने बैक्टीरिया कल्चर मिलाया, जो पानी, गुड़ और दही का मिक्सचर था उसके थ्रू खाद बहुत जल्दी बन जाती है। लगभग 3 महीने में खाद बनकर तैयार हो जाती है और उसी खाद को हम यहाँ पे जितने पेड़ लगे हुए हैं उनमें डालने के लिए यूज में लेते हैं। इस परियोजना ने हमें ये सिखाया है, जब समाज, सरकार और संस्था एक दिशा में सोचते हैं तो ग्रीन टुमारो एक सपना नहीं, हकीकत बनता है। आबू रोड ने साबित किया कि बदलाव किसी बड़े कदम से नहीं। जब से हमारा बोर्ड बना है LIC HFL ग्रीन टुमारो के तहत, मेरा कूड़ा मेरी जिम्मेदारी के तहत हमारे जो वर्षों से पुराने नगर पालिका परिषद शमशान घाट रोड पर जाने वाला जो पूरा शहर का डेली का जो 8 से 10 टन कचरा हमारा डंप होता था, उस कचरे को हमने LIC HFL और फ्रीडम फाउंडेशन के साथ मिलकर के वो शानदार व्यवस्था करी, शहर को कचरे से मुक्ति दिलाई है। और हमारा कचरा मुक्ति ही नहीं दिलाई है, कचरे को अलग अलग 4 भागों में अलग अलग सेग्रीगेशन किया जा रहा है, जो पूरे जोधपुर संभाग में पहला है। जोधपुर संभाग की 32 नगर पालिका आके देखे गए कि आबू रोड नगर पालिका ने क्या किया और कैसे संभव हो पाया। इसके लिए एक अपना विजन चाहिए, जो विजन हमारे पूरे बोर्ड ने मेरे साथ मिलकर मजबूती से खड़ा रहा। मेरा बोर्ड, मेरे सारे पार्षद खड़े रहे और हम सब ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, लोगों को थोड़ा बहुत समझाया भी, डांटा भी, हर चीज़ से करें, जब जाके कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को हमारे LIC वालों के सहयोग से हमको पूरी शहर के कचरे से मुक्ति मिल पाई। मैं यहाँ पे स्वच्छता के लिए लोगों को अलग अलग तरीके से मोटिवेशन, या जैसे स्कूलों में, कम्युनिटीज में, सब जगह जाके स्वच्छता के लिए अवेयर करता हूँ और उसके बाद कुछ समय बाद वहाँ जाके देखता भी हूँ कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। तो इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है, जो आप आबू रोड में देख सकते हो। तो यहाँ पे रोडों पर भी कोई ऐसा कचरा आपको देखने को नहीं मिलेगा और साथ में जो आज इतने बड़े लेवल में कचरा आता है, यहाँ इसका पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। तो यहाँ भी आपको स्वच्छता पार्क में भी आके ऐसा नहीं लगेगा कि आप कचरे के ढेर पे आए हो, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों से आता है। हर घर, हर नागरिक, हर संस्था अगर कहे कचरा नहीं संसाधन है, तो एक ग्रीन टुमारो सिर्फ कल का सपना नहीं बल्कि आज की सच्चाई बन सकता है। लेट्स बिल्ड अ ग्रीन टुमारो टुगेदर।